एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है दिवाली का दिन और मैं मॉर्निंग से ही लग गई थी आज घर के काम में। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं बना रही थी खाना। तो बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने करवा दिया था और मैं दोपहर से ही लग गई थी रात के खाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ आज चाप। तो मैं ये चाप लेकर आ गई थी पहले ही। तो मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि शाम को इतना टाइम नहीं हो पाता है कि आप ये सारे काम कर पाएँ, क्योंकि पूजा वगैरह की तैयारी करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं फटाफट से ये सारा काम करके रख रही थी। तो मैं इस समय लहसुन और प्याज वगैरह अच्छे से छील रही थी। इतने जो मैंने है चाप ना उबालने रख दी थी, तो वो जल्दी से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं फटाफट से ये सारा काम करके ना सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद में ना घर की साफ़ सफाई करने के बाद दोबारा से फिर मैं शाम की ना पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रंगोली भी बनानी है। तो मैंने ये वाली चाप यूज़ की है, ये आई फ्रीज़ की चाप है और काफ़ी अच्छी है। हमारे पास में ही एक स्टोर है, वहाँ पे मिल जाती है आसानी से ये। और ये काफ़ी सॉफ्ट बनती है ये वाली जो चाप है। तो मैंने इसे बॉईल करने रख दिया था। अब इसको मैं कट करके ना फ्राई कर लूँगी। बाकी मैंने प्याज वगैरह ये सारे काट के रख ली हैं और मैं इसको ना इसका एक पेस्ट बना लूँगी। तो प्याज के साथ में थोड़ा सा लहसुन पीस लूँगी और फिर मुझे टमाटर के साथ थोड़ा से काजू वगैरह मैंने भिगोऊँगी मैं, और वो उसके साथ में ना मैं पीस दूँगी, जिससे कि जो ग्रेवी है ना काफ़ी क्रीमी सी बन जाए। तो ये सारी चीज़ें करने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने दोपहर से ही लग गई थी शाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि खाना रेडी हो जाता है तो सारे काम ना फ्रेंड्स निपट जाते हैं। फिर इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना होता है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं आज के दिन। तो मैं फटाफट से ये टमाटर वगैरह भी ना निकाल रही थी। और जो है बच्चे इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करके वो खेल रहे थे, तो मैंने सोचा फटाफट से ये काम कर लिया जाए, तो जिससे कि मेरे जो शाम के काम है ना आसान हो जाएंगे और मेरे को टाइम भी मिल जाएगा अच्छे से रेडी होने का। वरना होता क्या है ना कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन ही ऐसा हो जाता है कि अपने आप के लिए टाइम नहीं हो पाता। जब हम रेडी होने वाले होते हैं तो फिर जल्दी जल्दी रहती है। तो इसलिए मैंने ये सारे काम ना इस टाइम पे ख़त्म कर देती हूँ, तो आसानी हो जाती है फिर बाकी के सारे काम निपटाने के लिए। तो खाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि आज स्पेशल डे है तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना होता ही है। बाकी तो मेरे घर से भी खाना आता है, क्योंकि मैं लोकल में ही रहती हूँ, तो मेरी मम्मी भी खाना भेजती ही हैं। और बाकी जो बच्चों की फरमाइश होती है तो वो मैं बना देती हूँ सबके लिए। तो मैंने इस टाइम पे ना ये काजू वगैरह भिगो रही हूँ, ताकि ये ना फूल जाएंगे तो पेस्ट ना अच्छे से बन जाएगा। और चाप भी मेरी अच्छे से बॉयल हो चुकी थी। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए ना रख दूंगी। तो थोड़ा ठंडा होने पर ना इसकी स्टिक इजीली निकल जाती हैं, मगर आज मुझे जल्दी है तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर रही, जल्दी जल्दी ये सारे काम मैं निपटा रही थी। इसीलिए तो मैंने उधर कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें ऑयल डाल के ना गर्म होने के लिए मैं रख दूंगी। और फिर ये जो जितनी भी चाप है मेरी, इसको ना स्टिक इसकी बाहर निकाल के फिर मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में ना कट कर लूँगी। तो इससे ईज़िली होता है कि ये ना फ्राई हो जाती हैं आसानी से। फिर उसमें ना अच्छे से पूरी तरीके से फ्राई हो जाती हैं। वरना अगर आप साबुत इसको फ्राई कर दोगे तो अंदर से थोड़ा सा ना फ्राई नहीं हो पाती। तो इसका हल्का गोल्डन कलर आने तक हम इसको ना फ्राई कर लेंगे। सारी चापें देखिए मैंने निकाल ली हैं। अब इनको मैं ना कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में, जैसे आप पसंद करते हैं खाना। तो वाकई में ये बहुत अच्छी बनती है चाप। मैंने बनाई तो काफ़ी टेस्टी पहले भी बनी है, तो इसलिए मैंने यही वाला पैकेट मंगवाया था चाप का। तो ये इजीली बन जाता है और बस इसका ग्रेवी वगैरह बनाने में ही थोड़ा समय जाता है। बाकी इतना टाइम नहीं लगता इन सब चीज़ों को करने में। तो इस समय गर्म हो रही थी, मैंने गरम गरम में ही इसको काट के रख दिया, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूँ। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मैं सब्ज़ी ना बना के रख दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको फ्राई कर रही थी। तो डीप फ्राई करना होता है इसको, तो हल्का सा गोल्डन कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। और फिर मैं ना इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का यूज़ करूँगी। तो थोड़ा सा मुझे जैसे तंदूर वाला फ्लेवर बिल्कुल डालना है इसके अंदर। तो जो स्मोकी जैसे बाज़ार में आता है चाप का जो फ्लेवर होता है तंदूरी वाला, तो वही मुझे इसमें फ्लेवर देना है। तो उसके लिए मैं कोयले से इसके अंदर ना स्मोकी फ्लेवर दूंगी। फिर इसको मैं बनाऊंगी इसकी ग्रेवी, फिर मैं इसमें चाप को डाल दूंगी। तो मेरी चाप बिल्कुल बनके ना रेडी हो जाएगी। तो बाकी के का शाम के काम बहुत ज़्यादा हैं आज के, तो इसलिए मेरी कोशिश बस यही है कि जल्द से जल्द ये वाले काम निपटा दिए जाएं, क्योंकि घर में भी कोई ना कोई गेस्ट आता रहता है, उन्हें भी अटेंड करना होता है। तो इसलिए सारे काम ना हो जाते हैं तो ना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो क्योंकि मेरे घर से भी मेरे भाई वगैरह आते हैं, तो फिर उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ जाता है जब भी कोई आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्राई हो चुका है
अब बस इसे ग्रेवी में मुझे बना के बस मैं चाप डाल दूँगी तो मेरी चाप ना बन के रेडी हो जाएगी। तो देखिए सारे चाप मैं फ्राई कर रही हूँ। अब मैंने इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से ना कोयले को अच्छे से ना गर्म कर लिया है। अब मैं इस तरीके से मैंने चाप को ना बीच में सर्कल करके चारों तरफ रख दिया था। और अब मैं इसमें कोयले पे ना हल्का सा घी डालूंगी, करीबन 1 चम्मच, और उसके बाद मैं ना इसको ढक दूंगी जब तक का इसमें जो ये देखिए स्मोक सा निकल रहा है जब तक निकलेगा तब तक के लिए इसको ना मैं ढक के रख दूंगी इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स चाप मेरी बन चुकी थी और अब मैंने बनाई थी रंगोली, क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था आज मुझे। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें ना करने के बाद मैंने वीडियो बनाया है। तो मैंने ये थोड़ी सी रंगोली बनाई थी क्योंकि मेरे यहाँ पे ना स्पेस बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। तो मैंने इस तरीके से पूजा की पूरी तैयारी कर दी है, शाम हो चुकी थी तो अब मैंने सबको रेडी वगैरह कर दिया था और पूजा की भी तैयारी कर दी थी। अब हमें जाना होता है फ्रेंड्स मंदिर। तो मैंने छोटी सी रंगोली बस मंदिर के आगे बना दी थी क्योंकि शुभ होता है रंगोली बनाना, तो बस इसी वजह से मैंने बना दी थी। और बाकी इस तरीके से हमारे यहाँ ना पूजा की जाती है। तो ये मैंने सारी ना तैयारी करके ना फ्रेंड्स रख दी थी। और लक्ष्मी जी गणेश जी को भी विराजमान कर दिया था मैंने। और ये हैं कुबेर जी, और मैंने ये जो पीतल के हैं जो मैं डेली में पूजा करती हूँ उन भगवान जी की, तो वो भी रख दिए। और ये देखिए लक्ष्मी जी के पैर, ये चांदी के हैं, ये मैं पिछली दिवाली पर लेकर आई थी पूजन के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए, तो मैंने वो भी रख। और ये जो है ना कि ये जो दीपक वगैरह में ना जो बातियाँ होती हैं वो मेरी बेटी ने लगा दी थी अच्छे से। तो वो तरीका हो जाता है ना कि जल्दी से हो जाता है इस तरीके से लगाने से, तो फटाफट काम भी हो जाते हैं। थोड़ी सी हेल्प कर देती है ये मेरी छोटी मोटी। मैंने इसको भी अच्छे से ना रेडी वगैरह कर दिया था और बस मैंने फिर बेटे को रेडी किया और हम लोग अब रेडी हो गए थे मंदिर जाने के लिए। मैं भी तैयार हो गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आज ये इस कलर का सूट डाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सूट पहनने के बाद। और ये मेरा बेटा भी रेडी हो गया था और मेरे बच्चे भी दोनों रेडी हो चुके थे। और ये मेरे हस्बैंड हैं, सब रेडी होके बस अब मंदिर जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले मंदिर में ही दिवाली पूजी जाती है, फिर उसके बाद में अपने घर में दिवाली पूजी जाएगी। तो इसलिए हम पहुँच गए थे यहाँ पे मंदिर। तो ये शीतला माता का मंदिर है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो भी कुछ काम होता है तो सबसे पहले माता के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ता है, उसके बाद ही सारे काम किए जाते हैं, चाहे वो पूजा पाठ हो कुछ भी हो हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहले माता मंदिर ही हमारे यहाँ जाया जाता है, शीतला माता के मंदिर। तो मैं इस तरीके से ना पूजा कर रही थी, क्योंकि ज़मीन पर रखने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि ना जो प्रसाद होता है वो वेस्ट हो जाता है, उस वजह से ना उन्होंने एक ये प्लास्टिक का टब टाइप का दे दिया था। तो इसके अंदर ना मैं 5 डीरी बनाऊंगी खीलों की, फिर उसमें जो भी हम पूजा का सामान रखते हैं वो रखने के बाद दीपक जलाएंगे और धूपबत्ती वगैरह जला के पूजा करके आएंगे। फिर माता के दर्शन वगैरह करके फिर अपने घर जाके हम दिवाली पूजना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे माता जी के मंदिर में ही पहले दिवाली पूजी जाती है हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं फटाफट सारी मैंने तैयारी कर दी थी, अब मैं दीपक जला रही थी। तो यहाँ से पूजा करने के बाद हम घर जाएंगे, फिर वहाँ जाके हमारी दिवाली पूजी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये है यहाँ पे शीतला माता का मंदिर। तो यहाँ पे ये मूर्ति बनाई हुई है माता जी की, बाकी अंदर मठ बना हुआ है माता रानी का। तो ये शीतला माता मंदिर है हमारे काशीपुर का। तो यहाँ पे मैंने बाहर से डेकोरेशन वगैरह दिखा रही थी, तो काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ था मंदिर भी। तो यहाँ पे सभी लोग प्रसाद चढ़ाने आए थे, दिवाली पूजने आए थे। और ये मेरी बेटी है और ये सब प्रसाद चढ़ा रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा प्रसाद चढ़ा दिया हमने और दिवाली भी पूज ली। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, वहाँ जाके अब हम दिवाली पूजने की तैयारी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं पहुंच गई थी घर पे। तो बाकी के सारे काम तो मैं करके चली गई थी पहले ही, और जो थोड़ा बहुत रह गया था मैं अब कंप्लीट कर रही हूँ। फिर इस तरीके से हमारे यहाँ ना दिवाली पूजी जाएगी, सब अच्छे से मिलकर बैठेंगे और फिर हम दिवाली की पूजा करेंगे। फिर उसके बाद थोड़े बहुत पटाखे वगैरह जलाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के दिन ना थोड़ा मेरा जो व्लॉग है छोटा ही बना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया मुझे पूरा शूट करने का, क्योंकि होता है ना पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, काम भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, बाहर बाजार वगैरह भी जाना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरे जो हस्बैंड है वो पूजा कर रहे हैं, भगवान जी के तिलक वगैरह लगा रहे हैं। फिर उसके बाद मिठाई वगैरह खिलाई जाएगी और सब चीज़ों पे अच्छे से तिलक करके सबके जितने भी बैठे हैं सबके तिलक किया जाएगा। उसके बाद में पूजा स्टार्ट हो जाएगी।
चुकी है हमारी। ये सारे दीपक मैंने जला दिए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था जब सारे दीपक जल गए थे ना, तो बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा हमारी हो चुकी है और अब मैं सब में दीपक लगाने के लिए लेकर जा रही हूँ एक एक करके। तो जो घर के बाहर है, जहाँ जहाँ एरिए पे लगाना चाहिए, मैं सब जगह जगह दीपक लगा दूंगी, छत पे, घर के बाहर भी। और ये इस तरीके से जो मैंने डेकोरेटिव जो आइटम मंगवाया था, इस तरीके से मैंने ना इसको सजा दिया था दीपक लगा के और गुलाब की पत्तियों से। तो बहुत सुंदर लग रहा था ये जलने के बाद में। जब मैंने इसकी वीडियो वगैरह बनाई ना, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो फ्रेंड्स, हम फोड़ रहे थे इस टाइम पे पटाखे। तो काफ़ी सारे पटाखे फोड़ने के बाद में फिर मैं अपने मम्मी के यहाँ घर भी जाना था, मुझे वहाँ पे गिफ्ट वगैरह देने के लिए। तो मैं जब वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पे पूजा चल रही थी। उन मम्मी के यहाँ की ना पूजा काफ़ी लेट हो गई थी। तो हम भी जब पहुँचे तो फिर हम लोग भी पूजा में बैठ गए थे उनके साथ में। तो काफ़ी लेट हो गया था उनका पूजन करने के लिए। तो मैं वहाँ पहुँच के सबको गिफ्ट वगैरह देने थे, तो इसलिए मैं वहाँ गई हुई थी। तो फिर मैं जल्दी से बस गिफ्ट वगैरह देके पूजा करके फिर हम लोग भी घर आ गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और ज़्यादा रात में हमें नहीं आना था, तो इस वजह से हम जल्दी आ गए। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।